हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम सेक्रेटरीट का प्रीवियस ईयर 2018 में जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज में जो टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन 50 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक जो क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस पार्ट 1 में देखेंगे और बाकी जो क्वेश्चंस रह गया है उन क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैंने 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि एन इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल इज फाउंड एट। डांसिंग गर्ल का इमेज कहाँ पर पाया जाता है? तो डांसिंग गर्ल का इमेज पाया जाता है आपका मोहनजोदारो में। इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज नोन आर्यन बिकॉज। हड़प्पन सिविलाइजेशन को आर्यन नाम से जाना जाता है क्यों? क्योंकि इट वाज अर्बन। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिकॉज इट वाज अर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि द ऋग वेदा कंसिस्ट ऑफ। ऋग वेदा में टोटल कितने हाइम्स होते हैं? सो ऋग वेदा कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि द मुस्लिम स्कॉलर हु अकम्पनीड मोहम्मद गजनी वाज। सो द मुस्लिम स्कॉलर हु अकम्पनीड मोहम्मद गजनी वाज आल बेरूनी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आल बेरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि चूज करेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। भक्ति मूवमेंट का करेक्ट प्रिंसिपल्स इनमें से क्या क्या है, ये हम लोगों को चूज करना है। सो भक्ति मूवमेंट का करेक्ट प्रिंसिपल है आपका रेस्पेक्ट ऑफ मैनकाइंड, ट्रू डिवोशन इज द मीन्स ऑफ अटेंडिंग गॉड और मेंस इक्वलिटी बिफोर गॉड। ये तीनों ए, बी और ई, ये तीनों आपका भक्ति मूवमेंट का प्रिंसिपल्स है और बाकी सी और डी नहीं है। तो यहां पर ए, बी और ई आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि व्हिच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्रॉट द अशोकास पिलर टू दिल्ली। इनमें से किस दिल्ली सुल्तान ने अशोका का पिलर को दिल्ली में लाया है? तो इस सुल्तान का नाम है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि द ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज साइंड बाय द इंग्लिश विद द। बेसिन का जो ट्रीटी है ये इंग्लिश और इनमें से किसके साथ साइंड किया गया था? तो इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि मैच द फॉलोइंग। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को मैच कराना है। तो मैच करने के टाइम में देखिए, आपको अगर एक ही नाम को आपने मैच करा दिया तो बाकी आपको आंसर आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए नंबर ए में दिया गया है जेम्स मिल, और जेम्स मिल के साथ यहां पर देखिए ऑप्शन ये जो 2 है ये 2 मैच हो जाएगा, मतलब एक के साथ 2 आएगा और एक के साथ देखिए 2 एक ही ऑप्शन में दिया गया है आपका ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज to turn the Congress party into a real mass political party was made for the first time in। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1920 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि which of the tributaries of the गंगा सिस्टम flows northwards। इनमें से कौन सा ट्राइब्यूटरीज आपका नॉर्थ की तरफ जाता है? तो ये जाता है आपका सोन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है, और असर्शन में बोल रहे थे कि एक्लिप्सेस डू नॉट ऑकर ऑन ऑल फुल मून एंड न्यू मून डेज, और रीजन दिया गया है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहां पर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, पर रीजन जो है ये आपका करेक्ट रीजन नहीं है, असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है।
तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द इलेक्शन इज, तो कौन सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, तो इस कोड ऑफ कंडक्ट है आपका स्पेसिफाइड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपका गवर्नर, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि इन इंडिया मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट इज अचीव्ड थ्रू, तो ये अचीव्ड किया जा सकता है बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर देखिए HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो HTTP का फुल फॉर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि इफ वाटर इन ए लेक इज वेयर टू बिहेव लाइक अदर लिक्विड्स देन इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर इट वुड फ्रीज, तो इन एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर वेदर इट वुड फ्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि इन कोल्ड कंट्रीज अल्कोहल इज प्रिफर्ड टू मर्करी एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज क्या है, बिकॉज अल्कोहल हैज ए वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे लंबा वेवलेंथ होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि द पोल स्टार डज नॉट सीन टू मूव बिकॉज, पोल स्टार मूव होता है या हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, बिकॉज बताना है किस लिए, बिकॉज इट इज इन लाइन विथ अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑर्डिनरीली बियॉन्ड ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू, तो ये किस लिए होता है, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए कर्वेचर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे थे कि फिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, फिशन रिएक्शन कहां पर होता है, तो फिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए रिएक्टर एज वेल एज एटॉमिक बॉम्ब, तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे थे कि द एज ऑफ अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड बाय, तो एज ऑफ अर्थ किस तरह से एस्टिमेट करेंगे, तो एज ऑफ अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूरेनियम डेटिंग, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे थे कि द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सिस्टम इज कॉल्ड, किसी भी सिस्टम से हम लोग अगर वाटर को इलिमिनेट करें तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो उस प्रोसेस को कहेंगे आपका डिहाइड्रेशन, तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे थे कि द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या रहता है, सो ह्यूमन बॉडी कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाटर। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इस हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और अपना होम डिस्ट्रिक्ट को लिख के मैसेज करें, हमारे टीम की ओर से आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ सेंड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोगों को मैच कराना है, इस साइड में यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी या मूवमेंट का नाम या समाज का नाम दिया गया है और इस साइड में उनका फाउंडर का नाम दिया गया है, तो अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैच अगर आप करेंगे तो द जस्टिस पार्टी के साथ आएगा आपका TN नायर, मतलब ए के साथ 4 आ जाएगा और एक के साथ देखिए 4 दो ऑप्शन में है, एक के साथ 4 दो ऑप्शन में है, बी के साथ 3, ए दो ऑप्शन मतलब आइदर ए और आइदर डी करेक्ट आंसर होगा। अब ए में देखिए एक के साथ 4
डी में भी ए के साथ 4, ए में बी के साथ 3, डी में भी बी के साथ 3। तो यहां पर सी और डी को हमको चेक करना है। सी में देखिए सत्यो सड़क मूवमेंट, तो सत्यो सड़क मूवमेंट का फाउंडर कौन थे, यहां पर आपको चेक करना है। तो देखिए सी के साथ आ जाएगा आपका 2, सी के साथ आपका आ जाएगा 2, दैट मीन्स यहां पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो यहां पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन रह गया है उन क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, और आज रात को ही यहां पर मैं पार्ट 2 का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और कल से यहां पर हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद एसएमएस लैंग्वेज से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।